Hello everyone. Today in this video now we are going to start चैप्टर 6। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल 6 तक कर लिए थे। अब हम एग्जाम्पल 7 के लिए देखते हैं। प्रॉब्लम ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मीन्स क्या होता है कि हमें कितना लॉस हो रहा है किसी चीज़ पे, ठीक है। इट मीन्स मूल्य ह्रास, कितना हम लॉस में जा रहे हो अपने पैसे को लेके, ठीक है। देखो, जर्नली इट इज़ ऑब्जर्व डैट द वैल्यू ऑफ आर्टिकल्स डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम। दिस इन डिक्रीज इन वैल्यू इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, ठीक है। कि किसी आर्टिकल को डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि एक समय में हम अपने मनी को लेके कि कितना लॉस में जा रहे हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। द डेप्रिशिएटेड वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉर्मूला ए अमाउंट इज इक्वल टू पी प्रिंसिपल 1 माइनस आर क्या है, रेट अपॉन 100 की पावर टाइम टी, ठीक है। देखो एग्जाम्पल देखते हैं। द वैल्यू ऑफ मशीनरी डेप्रिशिएट बाय 5% एनुअली। अगर हम कोई मशीन परचेज करते हैं, ठीक है, और देन उस मशीन पे हमें 5% एनुअली डेप्रिशिएट हो रहा है। इफ़ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज़ दिस, और उस मशीन की प्रेजेंट वैल्यू इतने रुपए है, फाइंड इट्स आफ्टर 4 ईयर्स। जब उस मशीन पे जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है उस पे हर साल 5% का लॉस हो रहा है हमें, तो हमें 4 साल के बाद वो मशीन कितने की मिलेगी, ठीक है, हमें ये बताना है। लेट ए द डेप्रिशिएट वैल्यू ऑफ मशीनरी आफ्टर 4 ईयर्स बतानी है हमें, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीनरी कितनी है, इतने रुपीज़, एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 5% की रेट से डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। टाइम कितना है, 4 ईयर्स। तो यूजिंग द फॉर्मूला निकाल दो डेप्रिशिएट। ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर टी। प्रिंसिपल कितना है, दिस, आर कितना है, 5, टाइम कितना है, 4 ईयर्स, ठीक है। निकाल दो, यहाँ से क्या आएगा, 5 बन जा 5 2 ज़ा 10, 1/20, 21/20। तो यहाँ से पहले इसको यहाँ, या फिर आप यहाँ से एलसीएम लेके इसका इस वाले एलसीएम से कर दो, या फिर इसको डिवाइड करके फिर एलसीएम लेके इसको निकाल दो, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, दिस वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हमें एक परफेक्ट वैल्यू बनानी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, लोग लेके बोथ साइड, log a इज इक्वल टू log 21 वो 2,10,000 प्लस 4 log 0.95, ये पावर आगे आ गई, लोग लगाया तो इस पर, ठीक है। तो log 0.95 की वैल्यू क्या होती है, दिस, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, इस वाली log 2,10,000 वाली वैल्यू में ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करके देन क्या आ जाएगी वैल्यू, दिस, log a की वैल्यू क्या आ गई, दिस। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अगेन एंटी लॉग करेंगे इसका। एंटी लॉग 5.2330 की वैल्यू क्या आएगी, 171,000, ठीक है। हैंस द वैल्यू ऑफ मशीनरी आफ्टर 4 ईयर्स कितनी होगी, इतने रुपीज़, ठीक है। एग्जाम्पल 8 से देखो। अ प्रॉपर्टी डिक्रीज इन वैल्यू एवरी ईयर एट द रेट ऑफ दिस %। क्या बोल रहे हैं ये, कि एक प्रॉपर्टी जो है वो हर ईयर डिक्रीज हो रही है उसके रेट ऑफ %, ठीक है। 6 ऑफ 1/4% उसका हर साल डिक्रीज हो जाता है रेट, ठीक है। ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगनिंग ऑन द ईयर, अगर बिगनिंग ऑफ द ईयर, अगर स्टार्टिंग के ईयर में उसकी रेट, इफ़ इट इज़ द वैल्यू ऑफ द 3 ईयर्स वॉज, 3 साल के बाद इतनी है, तो फाइंड द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर। अगर हमारे पास किसी प्रॉपर्टी की, ठीक है, इस रेट से अगर उस प्रॉपर्टी के जो दाम वैल्यू है वो कम हो रही है, ठीक है, और आफ्टर 3 ईयर्स उसकी वैल्यू क्या है, इतनी है, तो स्टार्टिंग के ईयर में उसकी वैल्यू कितनी होगी हमें ये बताना है। इट मीन्स अमाउंट हमें गिवन है, ठीक है, प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है बिगिनिंग फर्स्ट ऑफ द ईयर, ठीक है। तो रेट कितना है, 6 4 ज़ा 24 प्लस 1 25/4%, और टाइम कितना है, 3 ईयर्स। तो ए क्या है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू प्रिंसिपल निकालना है 1 माइनस 25/4/100 की पावर 3। यहाँ से इसको सॉल्व कर दोगे, क्या आ जाएगा, p इंटू 15/16 की पावर 3। p की वैल्यू निकालनी है तो इनको हम क्या कर सकते हैं, 15 इंटू 15 इंटू 15 अपॉन 16 इंटू 16 इंटू 16, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, 16/15 आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगी, इनको कैंसिल करके क्या आ जाएगी, दिस वैल्यू। ये क्या आ गई हमारे पास, बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर, ठीक है, प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है। एग्जाम्पल 9 देखो। अ मशीनरी प्लांट कॉस्टिंग rupees, this depreciate each year of 10% of its value at the beginning of the year. After how many years will it be value at half of its original value,
ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखो स्टेटमेंट। अ मशीनरी प्लांट कॉस्टिंग रुपीज़ इतने डेप्रिशिएट ईच ईयर बाय 10%। जो मशीनरी की वैल्यू है, जो कॉस्टिंग है, वो इतने रुपए और इतने परसेंट से कम हो रही है। ठीक है, बिगनिंग में वैल्यू कितनी थी, कॉस्टिंग कितनी थी उसकी मशीन की, इतनी थी। ठीक है, और किस रेट से डिक्रीज़ हो रही है, 10% से। ठीक है, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स विल बी वैल्यू एट दी हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। हमारी मशीन की ओरिजिनल वैल्यू से हाफ वैल्यू कितने ईयर के बाद होएगी, हमें ये बताना है। ठीक है, इट्स मीन्स टाइम बताना है हमें। ठीक है, तो देखो प्रॉपर्टी मतलब पी क्या है हमारा 10,000, ए क्या है 5,000 और आर क्या है 10%। निकाल दो। ए क्या है 15 मतलब 5,000, इट मीन्स 10,000 का हाफ क्या होएगा 5,000 इक्वल टू 10,000 इंटू 1 माइनस 10/100 की पावर टी। निकाल दो। यहाँ से ये डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा 90/100 की पावर टी। यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे 1/2, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर देंगे 9/10 की पावर टी। ठीक है, अब टी की पावर निकालनी है हमें, बोथ साइड लोग ले लेंगे, लोग 1/2 एंड लोग 9/10 की पावर टी। टी आगे आ जाएगा, लोग 9 माइनस लोग 10 आ जाएगा, m/n का फॉर्मूला। लोग m/n क्या होता है, लोग m-n, तो लोग 1 - 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो लोग 1 की वैल्यू माइनस लोग 2 की वैल्यू इज इक्वल टू लोग 9 की वैल्यू माइनस लोग 10 की वैल्यू। सोल्व कर देंगे, यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको डिवाइड में ले जाएगी, टी की वैल्यू क्या आ गई 30। इट मीन्स इतने ईयर्स के बाद क्या होगी हमारी वैल्यू हाफ हो जाएगी प्रिंसिपल की। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू की। ठीक है, एग्जाम्पल 10th देखो। अ मशीन डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10% ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द एन ईयर। बिगिनिंग में हमारे पास जो वैल्यू है उससे 10% डिक्रीज हो रही है किसी मशीन की वैल्यू। द मशीन वॉज परचेज वॉज इतने रुपीज़, जब हमने मशीन परचेज की है देन हमारे पास इतने रुपीज़ की हुई है। ठीक है, एंड द स्क्रैप वैल्यू रिलीज्ड व्हेन द सोल्ड वॉज इन दिस, जब हमने बेची है देन इतने रुपीज़ की हुई है। तो फाइंड हाउ मैनी ईयर्स ऑफ मशीन वॉज यूज्ड फॉर, कि हमने वो मशीन जो है वो कितने टाइम यूज़ की है, हमें ये बताना है। ठीक है, देखो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 10,000। ठीक है, सोल्ड वैल्यू अमाउंट कितना है उसका, इतने रुपीज़ है अमाउंट। ठीक है, और डेप्रिशिएशन रेट कितना है 10% है। ठीक है, यूजिंग द फॉर्मूला अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस 10/100 की पावर टी। क्या आ जाएगा, यहाँ से लोग लगा दो बोथ साइड, लोग 3855 की वैल्यू निकाल दो, लोग 10,000 की वैल्यू एंड टी आगे आ जाएगा लोग 0.9 की वैल्यू। ठीक है, यहाँ से क्या करोगे आप टी की वैल्यू निकाल दोगे, इसको डिवाइड में ले जाओगे, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 9.04 ईयर्स। ठीक है, इट मीन्स हमने इतने टाइम वो मशीन यूज़ की है, देन हमारी जो है उसका जो सोल्ड रेट आया है वो इतने रुपीज़ आया है। ठीक है, हेंस प्रूफ। अब आगे देखो, प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन ऑन पॉपुलेशन। इट मीन्स क्या हुआ कि हम पॉपुलेशन जो इंक्रीज या डिक्रीज होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमारा फार्मूला क्या आएगा, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 की पावर टी। ठीक है, एग्जाम्पल देखो ये, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज दिस इन द इफ इट इज इंक्रीज बाय 5% एनुअली व्हाट विल द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ऑफ द 5 ईयर्स। ठीक है, देखो अगर हमारे टाउन की पॉपुलेशन इतनी हज़ार है, ठीक है, देन हमारी हर साल 5% रेट से इंक्रीज़ हो रही है पॉपुलेशन, तो आफ्टर 5 ईयर्स पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, पी क्या है दिस, आर क्या है दिस और टाइम क्या है दिस। डाल दो, ए इज इक्वल टू 14 दिस इंटू 1 + 5/100 की पावर 5। तो यहाँ से लोग लगा दो बोथ साइड, लोग ए इंटू लोग दिस प्लस लोग 5 आगे आ जाएगा, लोग 1.05, लोग से इनकी वैल्यू निकाल दो और फिर इन दोनों टर्म को ऐड कर दो, ऐड कर दोगे क्या आ जाएगा दिस के इक्वल, लोग ए की वैल्यू क्या आ गई 5.2521। ठीक है, एंटी लोग कर दो इसका, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंटी लोग दिस, एंटी लोग में वैल्यू क्या आएगी इसकी, ये आ जाएगी। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स पॉपुलेशन कितनी होगी हमारी, इतनी होगी। ठीक है, एग्जाम्पल 12th देखो, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन डिक्रीज इन इतने % एनुअली। अगर हमारे पास पॉपुलेशन जो है डिक्रीज हो रही है इतने % एनुअली, हर ईयर इतने % डिक्रीज हो रही है, एंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन, और जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो इतनी है, फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी हमें ये बतानी है, जब हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन ये है और हमारी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है देन। ठीक है, इस % से
ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट देखो इसकी क्या है, इफ़ द एनुअल बर्थ एंड द डेथ रेट ऑफ द टाउन इज इतने परसेंट एंड इतने परसेंट रिस्पेक्टिवली एंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन इतनी, फाइंड इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, ये देखो सबसे पहले हम ये डिफरेंस निकालेंगे यहाँ से कि हमारा डिक्रीज़ होने का डिफरेंस मतलब डिक्रीज़ होने की रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट क्या है। ठीक है, डिक्रीज़ होने की रेट ऑफ परसेंट क्या है। ठीक है, देखो ये बर्थ परसेंट है और ये डेथ परसेंट है। ठीक है, बर्थ रेट क्या है इतने परसेंट और डेथ रेट कितने हैं इतने परसेंट। तो अगर इनमें से माइनस कर दूंगी तो हमारे पास टोटल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ रेट ऑफ परसेंट आ जाएगी। ठीक है, तो देखो 20 में से अगर 14 माइनस करूँगी तो क्या आएगा 6.25% डिक्रीज़ रेट। ठीक है, और पॉपुलेशन कितनी है इतनी। आफ्टर 3 ईयर्स हमें ये बताना है कि पॉपुलेशन कितनी होगी। ठीक है, देखो आफ्टर 3 ईयर्स टाइम आ गया, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है दिस, डिक्रीज पॉपुलेशन हमें बतानी है तो परसेंट कितनी है 6.25, क्या लिख सकते हैं हम इसको 25/4। ठीक है, तो A इज इक्वल टू प्रेजेंट रेट इंटू 1 माइनस रेट कितना है 25/4 इंटू 100 की पावर 3। इसको सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा दिस 16 माइनस 1 क्या आएगा 15/16, तो 15/16 की पावर 3 है तो इसको 3 टाइम ओपन करके सोल्व कर दो, क्या आ जाएगा दिस। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया 6 मतलब 3 ईयर्स में जो इतने परसेंट ऑफ रेट से डिक्रीज़ हुई है पॉपुलेशन, तो वो कितनी पॉपुलेशन बनी हमारी इतनी हुई। ठीक है, आफ्टर 3 ईयर जो पॉपुलेशन होगी ना वो इतनी होगी हमारी। ठीक है, एग्जाम्पल 13 देखो, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वॉज इतनी 3 ईयर्स एगो, 3 साल पहले हमारी पॉपुलेशन जो है वो इतनी थी। इफ़ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ दिस, अगर हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन इतनी है तो फाइंड द एनुअल रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तो हमें एनुअल ग्रोथ पॉपुलेशन बतानी है कि क्या होगी। ठीक है, रेट बतानी है मीन्स रेट ऑफ परसेंट। ठीक है, ए क्या है हमारे पास प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है इतनी, और पी क्या है पॉपुलेशन ऑफ 3 ईयर्स एगो कितनी है दिस, टाइम कितना है 3 ईयर्स। डाल दो रेट ऑफ निकालनी है, मैं निकाल देगी, ये डाल दिया ए, ये डाल दिया पी और ये डाल दिया 3 टाइम। इसको सॉल्व कर देंगे क्या आ जाएगा दिस, यहाँ से 1 को इस साइड ले जाएगी क्या आ जाएगा 1/16, तो 100 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा R इज इक्वल टू 1/16 इंटू 100 इज इक्वल टू दिस परसेंट ऑफ ग्रोथ रेट है। ठीक है, एग्जाम्पल 14 देखो, द बैक्टीरिया इन अ कल्चर इंक्रीज इन 5% इन फर्स्ट हावर। फर्स्ट हावर में हमारे पास क्या है जो बैक्टीरिया है कल्चर ऑफ इंक्रीज़ हो रहा है वो कितने परसेंट हो रहा है 5%, डिक्रीज़ बाय 5%, और डिक्रीज़ सेकंड हावर में जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है 5% एंड अगेन इंक्रीज़ हो रहा है थर्ड हावर में 5%। इफ़ द काउंट ऑफ द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ द थर्ड हावर इज़ दिस इंटू दिस, मतलब जो हमारा बैक्टीरिया है जो हमने काउंट किया है वो थर्ड हावर में कितना काउंट किया है 8.379 इंटू 10 की पावर 8। फाइंड द ओरिजिनल काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन द सैंपल, तो हमें बैक्टीरिया के काउंट करके हमें उसका सैंपल बताना है कितना होगा। ठीक है, तो पी क्या है हमारे पास ओरिजिनल काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन सैंपल। ठीक है, ए क्या है हमारे पास काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन थर्ड हावर में कितना किया है हमने इतना हावर किया है, तो A इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस R 1/100, R 2/100 एंड R 3/100। ठीक है, तो A क्या है हमारे पास दिस, ये डाल दो इक्वल टू P, R क्या है फर्स्ट में R% इंक्रीज़ फिर डिक्रीज़ फिर इंक्रीज़। ठीक है, तो जब इंक्रीज़ हो रहा है तो प्लस का साइन आ जाएगा और डिक्रीज़ हो रहा है तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो ठीक है, कर दो इसको यहाँ से 5/100 को डिवाइड कर दो 1/20, उसको हम क्या लिख सकते हैं 21/20, 19/20 एंड 21/20। इसको सोल्व करोगे यहाँ से p की वैल्यू निकालनी है तो इसको डिवाइड में ले जाओगे पूरी टर्म को, तो क्या बन जाएगा दिस, इसको सोल्व कर देंगे क्या आ जाएगी दिस वैल्यू, तो p क्या आ गया हमारे पास दिस 8 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, हैंस द ओरिजिनल काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन सैंपल इज दिस। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल 15 देखो, 8000 वर्कर्स वर एम्प्लॉयड बाय अ कंपनी टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 4 ईयर्स। अगर हम किसी कंपनी में 4 ईयर्स के लिए किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 8000 वर्कर रखते हैं, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर 5% वर्कर विल रिट्रेंच्ड। ठीक है,
एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर 5% इन वर्किंग एट द टाइम ऑफ द वर्क रिटर्न्स, ठीक है। हाउ एवर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन टाइम द नंबर वॉज इंक्रीज्ड बाय 10% ऑफ द वर्किंग एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। हाउ मैनी वर्कर्स वर वर्किंग ड्यूरिंग द फोर्थ ईयर। ये क्या बोल रहा है कि जब हमारे पास फर्स्ट ईयर में, ठीक है, जो है वर्कर्स है वो 5% डिक्रीज़ हो जाते हैं, सेकेंड ईयर में भी 5% डिक्रीज़ हो जाते हैं, थर्ड ईयर में हमारे पास जो है 10% इंक्रीज़ हो जाते हैं वर्कर्स, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि फोर्थ ईयर में हमारे पास टोटल कितने वर्कर्स हो गए और कितना हम काम करेंगे, टोटल अमाउंट बताना है, मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स बताने हैं, ठीक है। तो क्या है, पी क्या है हमारे पास, प्रेजेंट वर्कर्स, ए निकालना है हमें, टाइम कितना है 4 ईयर्स, ठीक है। R1 क्या है -5, R2 क्या है -5, R3 क्या है +10% और R, ठीक है, निकाल दो। A = P डाल दो, R1 क्या है 5%, R2, ठीक है, फिर R3 क्या है 10/100। सॉल्व कर देंगे इसको, क्या आ जाएगा दिस। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फोर्थ ईयर में हमारे पास कितने वर्कर्स हो गए, टोटल इतने वर्कर्स हो गए, ठीक है। हैंस प्रूफ्ड। ये आपकी एक्सरसाइज 6.3 है, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कर लेना। कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट आए तो टेल मी, ओके। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, 6th चैप्टर, ठीक है। 6th चैप्टर से आपकी कंप्लीट यूनिट बनती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 8th स्टार्ट करेंगे, 8th या 9th स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर, ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस वाला, ठीक है। ये चैप्टर अपना अच्छे से क्लियर कर लेना। अगर कहीं भी किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो किसी टाइम भी आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।